हम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे। एक्चुअली हमारा टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में KMT लिखेंगे। KMT मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एक्चुअली ये थ्योरी है क्या? ये थ्योरी एक थ्योरी है जो बताती है हमें कि गैस कैसे बिहेव करेगी। गैस के बिहेवियर बताती है इन टर्म्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिहाज से गैस किस तरीके से बिहेव करती है ये बताती है। बेसिकली इसका आइडिया तब आया था जब ब्राउन एंड बोशन में स्मोक पार्टिकल्स को देखा गया था। ब्राउन अगर स्मोक पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट किया जाए और उनको देखा जाए एक जार में जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं और उसको इल्यूमिनेट करके आप माइक्रोस्कोप से देखें तो पहली बात तो जो स्मोक पार्टिकल्स वो स्पेक्स ऑफ लाइट के तौर पे नजर आ जाते हैं, स्पेक्स ऑफ लाइट। और अगर स्मोक पार्टिकल्स बड़े हों तो उनकी मूवमेंट भी कम होती है और छोटे हों तो ज्यादा मूवमेंट होती है उनकी। और दूसरी बात ये कि बेसिकली स्मोक पार्टिकल्स जिग-जैग तरीके में चलते हैं। वो बताते हैं, उसका मकसद ये है कि जैसे एयर मॉलिक्यूल्स उनको हिट करते हैं उसी रास्ते से चलते हैं, यानी एयर मॉलिक्यूल्स भी उनको हिट, एयर मॉलिक्यूल स्मॉल हैं। हमें एविडेंस जो मिलता है ब्राउन एंड मोशन से वो ये कि एयर जो मॉलिक्यूल्स है एयर मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल हैं। और दूसरी बात कि वो हमेशा डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं क्योंकि स्मोक पार्टिकल भी डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। और स्मोक पार्टिकल जो नजर आते हैं हमें वो स्पेक्स ऑफ लाइट या जैसे बर्निंग चीज होती है, समथिंग लाइक लाइट एमिटिंग, हमें वो नजर आते हैं, स्पेक्स ऑफ लाइट के तौर पर नजर आते हैं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में जो पहला जो असम्पशन है वो तो फर्स्ट असम्पशन ये है कि हमेशा molecules of a gas are identical, means कोई भी एक गैस ले ले उसके मॉलिक्यूल्स को देखे सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे उस गैस के। ये बिल्कुल एक फंडामेंटल असम्पशन है, पहले नंबर फर्स्ट असम्पशन। सेकंड असम्पशन ये कि मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली in different directions with different speeds। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी मर्जी, और डिफरेंट स्पीड से जाता है। हर किसी की डिफरेंट स्पीड होती है, रैंडम स्पीड होती है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये दूसरा। तीसरा अजम्पशन जो है उसके तीन फॉर्म्स होंगे। एक फॉर्म क्योंकि ये इसीलिए बताना जरूरी समझता हूँ कि एग्जाम कभी कभी कहते हैं कि स्टेट दी बेसिक असम्पशंस ऑफ थ्री बेसिक असम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैसेस, और स्टूडेंट कभी कभी ये तीन ही लेके आते हैं तो उनको मार्क्स 2 के नहीं मिलते, सिर्फ 1 के मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये एक रिपीटेशन है, ये एक ही असम्पशन है। उसका ये है पहला तो ये हम ये कह सकते हैं इसमें एनी फाइनाइट volume of the gas consists of very large number of gas molecules। एक तो स्टेटमेंट ये। दूसरी स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं क्योंकि फाइनाइट वॉल्यूम है गैस का और नंबर गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि volume of the gas is very large as compared to volume of the gas molecules। यानी गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ले लें, या हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इटसेल्फ। ये भी हम कह सकते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है खुद का, सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे करें, और गैस का जो मॉलिक्यूल है तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू। इसको और तरीके से भी ले सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स
is very large as compared to dimension of the molecule. यानी जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है उसके मुकाबले में उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यानी सपोज वॉल्यूम की ये साइज है, सपोज, हालांकि इसमें तो मिलियन मॉलिक्यूल सपोज कर रहा हूं ये साइज है, तो दूसरा मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंस में होगा। यानी डिस्टेंस देखें कि साइज बहुत स्मॉल है, यानी इनकी अपनी साइज जो मॉलिक्यूल्स की है वो डिस्टेंस इनका बहुत ज्यादा होता है उन साइज के मुकाबले में। ये 3 असम्पशंस हैं। 4th असम्पशन जो है ये 3rd assumption। 4th assumption हमारा ये है कि जो collision of the gas molecules with each other and with the walls of the container is elastic in nature। यानी जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, आपस में टकराएं या कंटेनर की दीवार के साथ टकराएं, तो उनका जो कोलिजन होती है वो हमेशा इलास्टिक होती है। यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता और मोमेंटम भी हमेशा उसमें कंजर्व रहता है। 5th हमारा ये है कि मॉलिक्यूल्स exert no force upon each other except when they collide। इसका मकसद है कि मॉलिक्यूल्स के आपस में जब टकराएंगे नहीं तो उनमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई लोड नहीं है। मॉलिक्यूल्स का कोई चार्ज भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स का मास नेग्लिजिबल है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी नेग्लिजिबल है और कोई फोर्स नहीं लगाते। हाँ, वो एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे जब वो कोलाइड करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो उनका मोमेंटम चेंज होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, उसके बाद उस वक्त फोर्स लगाते हैं, पर जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगे वो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। 6th वन है कि टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स is negligible as the time for the next collision to occur। यानी जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो बहुत कम अरसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो टकराने का इनका टाइम है वो बहुत कम है उस टाइम से कि जब वो दोबारा आपस में टकराएंगे। तो यानी टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज टाइम फॉर द नेक्स्ट कोलिजन अकर। सपोज ये ए मॉलिक्यूल है और ये सपोज बी मॉलिक्यूल है, जब ये टकराते हैं आपस में तो बहुत कम टाइम है जब ये मॉलिक्यूल आपस में दूसरी दफा आके टकराएं। तो जो ये टाइम होगा आपस में दूसरी दफा टकराने का वो बहुत ज्यादा होता है इस टाइम के मुकाबले में। यानी जब मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके टाइम ऑफ कोलिजन बहुत ही कम होता है। इसका आखिरी है कि हम ये कहते हैं कि लॉज ऑफ न्यूटनियन फिजिक्स, लॉज ऑफ न्यूटनियन फिजिक्स आर एप्लीकेबल to the motion of gas molecules। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है उसमें फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, न्यूटन फिजिक्स के। न्यूटन फिजिक्स का मकसद ये है कि मिसाल फोर्स इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, या एफ इज इक्वल एम है, या वी इज इक्वल यू प्लस टी है, या जो भी है वो सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो हमने ये देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो थ्योरी है जो गैस के बिहेवियर को उसके मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बयान करती है। इसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं वो पहला तो ये है कि सारे मॉलिक्यूल्स एज गैस के एक जैसे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
कोई भी यानी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, तो रैंडम स्पीड, उनकी डिफरेंट स्पीड होती है जिससे वो मूव करते हैं। नंबर तीन के फिर तीन एक जैसे होते हैं। एक है कि हम ये कहते हैं कि कोई भी फाइनाइट वॉल्यूम गैस का हो तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं। या हम ये कहते हैं कि जो अपने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है अपना, वो गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ही कम होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन है या साइज है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो हमेशा उनके डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम होती है, या डिस्टेंस जो होता है बहुत लार्ज होता है जिससे सेपरेटेड होते हैं मॉलिक्यूल्स उनकी डायमेंशन के मुकाबले में। चौथा नंबर ये कि कोलियन गैस मॉलिक्यूल्स ही आपस में या जो कंटेनर है उसके वॉल्स के साथ हमेशा इलास्टिक नेचर की होती है, यानी उसमें मोमेंटम का भी लॉस नहीं होता और काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस नहीं होता। फिर जो पांचवा फिफ्थ वन है कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में होते हैं तो कोई फोर्स नहीं लगाते, न कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, न ही कोई और फोर्स है। वो फोर्स तब लगाएंगे जब वो टकराएंगे आपस में। सिक्स वन ये कि जो उनका कोलियन का टाइम है वो बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टाइम जब वो दूसरी दफा टकराएंगे उसके मुकाबले में उनका कम है। और सातवां ये कि जो न्यूटन के फिजिक्स के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के साथ।